Good morning, students. Today we are going to discuss who did Patrick Schomburg, chapter number first, class sixth. कक्षा 6 का जो पहला चैप्टर है हु डिड पैट्रिक शॉमबर्ग, वो हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बारे में हमने पढ़ा। ये चैप्टर जो अपने अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहा है। इसमें क्या स्टोरी चल रही है, क्या कहानी चल रही है, उसको रिकॉल करते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ दूँगा। क्योंकि इसमें पैट्रिक जो नाम का एक स्टूडेंट होता है जिसको होमवर्क करना बड़ा उबाऊ लगता है, वो होमवर्क के प्रति थोड़ा नीरस है, बोरिंग लगता है उसको। तो वो चाहता है, उसको खेलना पसंद है, वॉलीबॉल खेलना, बास्केटबॉल खेलना, हॉकी खेलना, इस तरह की चीज़ें उसको पसंद है और वो उनको पूरा भी करता है। जैसे ही एक बार ये सब वो सोच विचार कर रहा था तो उसने देखा कि उसकी जो कैट है, उसकी जो बिल्ली है, वो उसकी डॉल के साथ, गुड़िया के साथ क्या कर रही है, खेल रही है। वास्तविकता में वो डॉल के साथ नहीं बल्कि किसी एल्फ या बोने व्यक्ति के साथ खेल रही थी। उसने उसको छीना, उसने ये सोच करके छीना कि वो उसकी गुड़िया है। उसने देखा कि वो गुड़िया नहीं थी तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो बहुत एक एल्फ था, बोना व्यक्ति, टाइनी, छोटा, स्मॉल, बिल्कुल छोटा व्यक्ति। उसने सोचा कि ये मेरी, उसने कहा कि आप मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत भेजना, मैं आपकी एक विश पूरी कर दूंगा, इच्छा पूरी कर दूंगा। और बच्चे को क्या चाहिए, उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। तो उसने सोचा कि मुझे होमवर्क करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो आप मेरा गृह कार्य जो होमवर्क जो है वो कर दिया करें। तो उसने अपना मुंह चिढ़ाया, उसने मुंह चढ़ाया, उसने अपने होठों के नीचे, दांतों के नीचे होठ दबाया, ऐसे मुंह बनाया कि जैसे मान लीजिए उसको कोई श्राप दिया जा रहा है। उसने कहा कि आप मुझे श्राप दे रहे हैं, फिर भी मैं आपके ये काम करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बड़ा खुश हुआ कि अब मुझे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और ये होमवर्क करेगा। लेकिन उसको तो कुछ पता ही नहीं था। वो सारा होमवर्क करने से पहले उसकी हेल्प मांगता था, ऐसे करता था। तो वो सारा रिजल्ट हो रहा था इस तरीके से। फिर जो बच्चा था वो भी धीरे धीरे कड़ी मेहनत उसके साथ करने लगा, उसकी हर चीज़ में वो हेल्प करने लगा। इस तरीके से उनकी क्रियाकलाप जो है चलती रहती थी। और वो सारा जो किताबें उन्होंने पढ़ ली थी लाइब्रेरी से, उसको और अधिक किताबें चाहिए होती थी। और ऐसे फिर वो अलग अलग सब्जेक्ट का होमवर्क करता था, तो फिर उनसे हेल्प मांगता था। इस प्रकार से चलते चलते मैथ तक बात आ गई थी कि मैथ में तो वो बड़ा अनलक्की था। फिर हम बात करते हैं कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नेक। द एल्फ वॉज नेक, NAG, नेक। नेक का मीनिंग होता है लगातार तंग करने वाला। NAG, नेक यानी लगातार तंग करने वाला। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नेक, यानी हर एक बात पर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हर एक बिंदु पर, हर बात पर, एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी यानी हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वॉज नेक, वह उसको तंग करता था, बच्चे को परेशान करता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक उसके साथ मिलकर के, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, पैट्रिक उसके साथ मिलकर के काम कर रहा था, हार्डर यानी कठिन, देन एवर जैसा कि वो पहले कभी नहीं करता था। एंड वॉज इट ए ड्रैग, फिर भी वो उसको निरस कर रहा था। ड्रैग यानी उबाऊ बना रहा था, निरस कर रहा था। एंड ही वॉज स्टेइंग, नाइट्स हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वह उसके साथ पूरी पूरी रात काम करता था। क्या करता था? पूरी पूरी रात काम करता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, वो इतना थका हुआ महसूस करता था, वेरी यानी थका हुआ महसूस करता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, जब वह सो वेरी, वह थका हुआ था। वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वह विद्यालय जाता था। विद हिज आईज आर पफ्ड, उसकी आंखें जो है वो सूजी हुई थी, पफ्ड यानी सूजी हुई थी। एंड ब्लेयर यानी उन्नीदी, यानी आंखों में जैसे नींद छाई हुई हो, बार बार वो थकान महसूस हो रहा हो। इस तरीके से उसका जो रवैया होता था। इस पैराग्राफ से हम ये समझते हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज ए नेक, कि हर तरीके से, हर दिन, किसी न किसी मामले पर वो उसको तंग करता रहता था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक बड़ी कठिन मेहनत कर रहा था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, जो पहले वो कभी नहीं करता था उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा था। एंड वॉज इट ड्रैग, फिर भी वो उदास था, नीरस था, थका हुआ था।
He was staying nights had never felt so weary. He was staying nights में पूरी रात उसके साथ काम करता. Had never felt so weary. Never felt so weary, फिर भी वो कभी थका हुआ महसूस नहीं करता. Was going to school, जब वह विद्यालय जा रहा होता था. Was going to school with eyes and puffed and bleary. उस bleary यानी उसकी आंखें जो थी वो कैसी थी, बिल्कुल मतलब उसमें नींद थकी हुई थी. puffed and bleary यानी puffed यानी सूजी हुई थी. His eyes puffed यानी सूजी हुई थी. bleary यानी उम्मीदी यानी उसमें कुछ नींद वगैरह दिखाई देने लगी. Finally the last day of school arrived. फाइनली अंततः स्कूल का वो अंतिम दिन आ गया. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. फाइनली विद्यालय का वो अंतिम दिन आ गया. एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. उस दिन से उस बोने का जाने का जो रास्ता है उस फ्री हो गया, वो जा सकता था. एज फॉर होमवर्क, जैसे होमवर्क के लिए एज फॉर होमवर्क दीज वॉज नो मोर. So he quietly and slyly slipped out the back door. As for homework, जैसा कि उसको होमवर्क के लिए यूज रखा गया था. There was no more, अर्थात अब ज़्यादा होमवर्क नहीं था. जितना होमवर्क जो बताया था, पेंडिंग होमवर्क जो था वो पूरा हो चुका था. So he quietly, इसलिए वो चुपचाप, slyly शांति से, बिल्कुल बिना आवाज़ किए हुए, बिना बताए, slip out the back door. slyly यानी बिना बताए या बिना सूचना दिए. स्लाइली यानी बिना किसी को बताए, स्लाइली वो चुपचाप निकल जाता है. एज फॉर होमवर्क, हो गृह कार्य के लिए उसको रखा गया था. देयर वाज नो मोर, अब गृह कार्य नहीं था. सो ही क्वाइटली, इसलिए वो चुपचाप, एंड स्लाइली बिना किसी को कुछ बताए, स्लीप आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से चला जाता है, निकल जाता है. ये बातें क्लियर हो गई. इस पैराग्राफ से हमने क्या समझा कि फाइनली अंत में वो दिन आ गया जिस दिन उसको ये कहा गया था कि ये होमवर्क पूरा हो जाए, उस दिन आप जा सकते हो. एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. एज फॉर होमवर्क, वो जाने के लिए तैयार हो सकता है, स्वतंत्र है. एज फॉर होमवर्क, होमवर्क पूरा होते ही. एंड देयर वाज नो मोर, अब पूरा होमवर्क हो गया था, कोई गृह कार्य नहीं बचा था. सो ही क्वाइटली, इसलिए वो चुपचाप, एंड स्लाइली बिना किसी को कुछ बताए, स्लीप आउट द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से स्लीप हो जाता है, निकल जाता है, चला जाता है, वो छोड़ करके चला जाता है. पैट्रिक गॉट्स ए प्लस, यानी पैट्रिक जो है उसको अच्छे अंक मिले, अर्थात उसको ए ग्रेड है वो मिली, बहुत अच्छे नंबर मिले. हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सारे के सारे कक्षा के साथी अमेज्ड थे, आश्चर्यचकित थे कि हाउ इज इट द चेंज, ये इसमें बदलाव कैसे, इसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए. हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसके अध्यापक उसके ऊपर मुस्कुरा रहे थे, अर्थात प्रसन्न हो रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे. एंड वर फुल ऑफ प्रेज, अर्थात वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसको शाबाशी दे रहे थे कि वाह ये तूने क्या कर दिया. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी अचंभित थे. एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता भी अचंभित थे. द वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, द वंडर व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक, ये वंडर, ये आश्चर्य था कि पैट्रिक के साथ ये सब क्या हो रहा है. व्हाट हैपेंड, क्या घटित हो रहा है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, ही वॉज नाउ द मॉडल किड, आजकल वो एक आदर्श बच्चा हो गया था, बिल्कुल व्यवहारशील हो गया था, एकदम नियमित संयमित रहता था. यानी किड यानी बच्चा, मॉडल यानी आदर्श. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, आजकल वह एक आदर्श बच्चा हो गया था जिससे लोग प्रेरणा ले सके, शिक्षा ले सके. क्लीन हिज रूम, वह अपने कमरे की सफाई कर लेता है. एंड डिड हिज चॉस, यानी वह अपनी चॉस यानी साफ सफाई कर लेता है, चॉस ड्रेस वगैरह कर लेता है. वो चीयरफुल, प्रसन्न रहता है. नेवर रूड, कभी रूठता नहीं है. लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल एटीट्यूड, अर्थात उसने इस प्रकार का एटीट्यूड या व्यवहार है वो तय कर लिया है जिसको लोग पसंद करते हो. इस प्रकार का व्यवहार है उसने पसंद करते हो, तैयार कर लिया है. नेक्स्ट, यू सी इन द एंड, अंत में आप देखते हैं. यू सी इन द एंड, अंत में आप देखते हैं.
Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. यूसी अंत में आप देखते हो इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट कि पैट्रिक यही सोचता है कि he had made that टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, और वह यही समझता है कि उस बोने व्यक्ति ने उसका सारा होमवर्क कर दिया है। बट आई शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आपके साथ एक गुप्त रहस्य है वो शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, देखो ये बात आपकी और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, ये किसी तीसरे को पता नहीं चलनी चाहिए, तब बताऊंगा आपको। It wasn't the elf Patrick's had gone himself, कि वो और कोई नहीं था। It wasn't the elf, वो एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया था, जिसने गृह कार्य पूरा किया था। पैट्रिक had gone himself, पैट्रिक ने स्वयं ने वो सारा होमवर्क या गृह कार्य जो था वो पूरा किया था, कंप्लीट किया था। देखिए यू सी इन द एंड, आप अंत में देखते हैं पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। आप अंत में ये देख पाते हैं कि पैट्रिक यह समझता है कि उसका जो सारा होमवर्क, टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उस बोने व्यक्ति ने, उस छोटे व्यक्ति ने उसका पूरा होमवर्क कंप्लीट किया है। बट आई स्टिल शेयर ए सीक्रेट, परंतु मैं आपके साथ एक रहस्य से साझा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। इट वॉजंट द एल्फ पैट्रिक्स हैड गॉन, इट वॉजंट पैट्रिक्स हैड गॉन।